मुंबई वर्सेस दिल्ली। अगर कोई लिस्ट बनाना चाहता है कि इस साल के आईपीएल के सबसे बिगेस्ट मैचेस कौन से थे, तो डेफिनेटली आज का मैच टॉप 5 में आएगा, क्योंकि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच था ये। सबसे पहले तो जो आज हारता उसका टाटा बाय बाय खत्म। ऊपर से मैच शुरू होने के 1 घंटे पहले तक तो ये भी नहीं पता था कि आज मैच होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि बारिश इतनी आ रही थी। मुंबई की पहली फटी पड़ी थी कि अगर भाई बारिश आ गई तो बिना खेली बाहर हो जाएंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट आज अक्षर पटेल खेल ही नहीं रहे थे, तो डी से बिल्कुल एकदम छाछ भी फूक फूक के पी रहा था। इससे लोड के कैच पकड़े इन्होंने आज, तो मुंबई को और ज्यादा खतरा था। तो क्या मैंने इनफ बेस सेट कर दिया है? आपको पता चल गया है कितनी हाइप थी इस मैच की? आर यू एक्साइटेड? ये इतनी सारी चीजें होने के बाद ये मैच फाइनली शुरू हुआ। उम्मीदें, एंटिसिपेशन, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, और क्या इसने डिलीवर किया? बताओ, डिलीवर किया क्या इसने? या ना, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मुंबई के या फिर दिल्ली के किसके फैन हो। लेकिन शुरुआत में मुंबई जरूर बोल रहा होगा कि थोड़ी देर के लिए वहां पर, थोड़ी देर के लिए क्या, बहुत ज्यादा देर के लिए मुंह में था। और ये मुंह में इसलिए था क्योंकि रोहित शर्मा बहुत जल्दी खत्म हो गए। दैट्स व्हाट रितिका भाभी सेड। बेसिकली मैच शुरू हुआ, रोहित भाई आए, 5 बॉलें खेल के सूर्या भाऊ के लिए पिच चेक करके चले गए। सेल्फलेस बोलते हैं क्या रोहित भाई को? ओके, मजाक बहुत हो गया, सीरियस। तो सीधी बात बताता हूँ, जैसे विराट कोहली को ट्रिब्यूट देने के लिए बेंगलोर के लोग, आरसीबी के फैंस व्हाइट जर्सी पहन के आए थे, वैसे ही आज रोहित शर्मा को भी ट्रिब्यूट देने के लिए मुंबई के फैंस व्हाइट जर्सी पहन के आए थे। तो विजिबिलिटी इश्यू होने की वजह से रोहित भैया को बॉल नहीं दिखी और वो आउट हो गए। लेकिन ये तो चलो अपन मजाक में कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन एमआई फैंस के साथ सच में मजाक हो गया था आज, क्योंकि रोहित गए, फिर अगले ओवर में रिकल्टन गए, फिर अगले ओवर में नहीं, थोड़ी देर के लिए सूर्या और तिलक रुके, लेकिन एमआई इतनी ज्यादा प्रेशर में आ गई थी तो वो जितनी देर भी रुके मारा मारी तो नहीं कर पाए, और उस प्रेशर के चलते वापस से वही कहानी शुरू हो गई। तिलक वर्मा गए, अगले ओवर में हार्दिक गए, फिर अगले ओवर में सूर्या नहीं गए, आखिरी तक नहीं गए। भाई वैसे तो है ना, इतने कोई ज्यादा रन नहीं बने मुंबई के, लेकिन जितनी भी इज्जत बचाई है ना, ये सूर्या भाऊ नहीं बचाई है। पूरे 18 ओवर्स तक मुंबई के फैंस ने जितनी नींद निकाली थी, आखिरी 2 ओवर में सारी की सारी नींद उड़ा दी इन्होंने और नमन धीर ने, स्पेशली 19वें ओवर में नमन धीर ब्रो 27 रन। पिछले 18 ओवर में जितने चौके छक्के नहीं पड़े थे उतने तो इस 1 ओवर में मार दिए इन्होंने, उससे ज्यादा भी मारे हो तो क्या पता। और फिर नमन धीर मार रहे तो सूर्या भाऊ कहां ही रुकने वाले थे। उन्होंने बोला तूने 19वें में मारे, अब मैं 20वें में मारूंगा। भाई मजा आ गया आखिरी में, कहां 150 रन भी नहीं बनने वाले थे और कहां 180 बन गए। ऑल्दो अभी भी गेम ऑन था, ठीक है, 200 के ऊपर बनते वानखेड़े में तो बहुत दिक्कत आती, लेकिन 180 में तो अभी भी गेम ऑन था, दिल्ली के पास चांसेस थे। लेकिन मैं दिल्ली की शक्तियों को भूल गया था। आई एम सॉरी दिल्ली कैपिटल्स, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ योर गेम। 20 ओवर के मैच में दूसरे ही ओवर में मुंबई को प्लेऑफ्स में कैसे पहुंचवाना है, कोई सीखे आपसे, सीखे। बाकी आखिरी में जो हुआ उसकी बात आखिरी में करेंगे अपन, लेकिन शुरुआत में तो यही चल रहा था। सबके सब विराट हेटर है साले। विराट कोहली को फैंस ने ट्रिब्यूट दे दिया तो इन सब की जल गई। एमआई और डीसी के सारे प्लेयर्स रोहित शर्मा को बोलने लग गए कि आप रोहित भैया टेंशन मत लो, विराट भैया को फैंस ने ट्रिब्यूट दिया, आपको हम खुद स्वयं प्लेयर्स ट्रिब्यूट देंगे। T20 में टेस्ट मैच खेल जाएंगे, लेकिन आपको ट्रिब्यूट जरूर देंगे। भाई क्या चल रहा था? ये वानखेड़े का ग्राउंड था ना, और भाई ऐसा भी नहीं था कि भाई ना बहुत बेकार पिच थी, क्योंकि आखिरी में सूर्या और नमनदीप को देख लिया है अपन ने। भाई लगातार पता नहीं कितने चौके छक्के मारे उन्होंने, 27, 28 रन का ओवर्स आए थे वो आखिरी वाले। तो शॉट्स तो पड़ रहे थे, इसका मतलब पिच तो खराब नहीं थी। उसके बाद में भी डीसी ऐसा खेल गई, मुंबई भी शुरुआत में ऐसे ही खेल रही थी, पता नहीं क्या प्रेशर था क्या नॉकआउट गेम का। जैसे एमआई खेली वैसे का वैसे ही डीसी खेली। और एमआई में तो चलो जो सीक्वेंस था, रोहित शर्मा आउट हुए, फिर रिकल्टन आउट हुए, फिर विलजेक्स आउट हुए, फिर सूर्या के टाइम पर सूर्या और तिलक वर्मा ने वो सीक्वेंस को तोड़ा था। इधर तो भैया ब्रेक फेल। एक बार केएल राहुल से जो गाड़ी शुरू हुई वो आखिरी तक नहीं रुकी। फिर केएल राहुल, फाफ डु प्लेसिस, अभिषेक पोरेल एंड ऑन एंड ऐसी हालत थी, मैं आपको बता रहा हूँ, 3 से 4 के छूटे मुंबई ने छोड़े हैं कैच लिटरली। उसके बाद भी वो खुश थे, और उसके बाद भी डीसी दुखी थी। बीच में समीर रिजवी और अभिषेक शर्मा ने थोड़ी बहुत फाइट करी थी, लेकिन वो नहीं रही ना। डीसी के फैंस तो भाई 10 ओवर तक ही समझ चुके थे कि भाई अब तो गया है मैच, क्योंकि पहले ये हालत चल रही हो, ऊपर से ना बारिश आने के मौसम बनने लग गए थे, तो डीएलएस स्कोर से भी पीछे ही थे। तो वो तो मान चुके थे कि हमारी तो मर गई, लेकिन एक बात वो बोल रहे थे कि आरसीबी वालों अगला नंबर तुम्हारा ही है। मतलब एक ट्वीट मैंने पढ़ा, एमआई फैंस तो भाई अभी से पूरा रोड मैप बना के तैयार हो चुके हैं कि प्लेऑफ्स में सबसे पहले मुंबई आरसीबी को निपटाएगी, फिर उसके बाद वो पंजाब को उसकी औकात दिखाएगी, फिर जीटी को उसकी औकात दिखाएगी। ये औकात वाले वर्ड्स मैंने पढ़े हैं, देखो एग्जैक्ट ऐसा का ऐसा मैं तो छाप रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुंबई के फैंस को लगता है भाई। अब तब का तब पता चलेगा। अभी तो भाई मुंबई जीत चुकी है, एंड फाइनली मुंबई क्वालिफाई कर चुकी है। तो जीटी, आरसीबी, पंजाब और मुंबई इंडियंस 2025 में ये 4 टीमें क्वालिफाई कर रही है। अब टॉप 2 में कौन रहेगा उसकी लड़ाई अभी भी बाकी है, वो आने वाले मैचेस में पता चलेगा, और आने वाले मैचेस में भी वीडियो बनाऊंगा मैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मैं बताऊं कल। टाटा बाय बाय।